प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जाएगा। प्रतिवर्ष हर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स के रूप में तैयार किया है। ये सभी क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हैं तो इस चैप्टर का कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गारंटी है कि आपसे सभी प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, यानी पूरा वीडियो आप देखें ध्यान से, तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। याद रखना है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। यानी जो घटना निश्चित है, होने वाला है, एकदम जानते हैं ये घटना घटेगा, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। परीक्षा में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? प्रश्न में पूछा जाएगा असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो शून्य होती है। जो संभव नहीं है, जो घटना संभव नहीं है, जो घटना हम जानते हैं यह घट नहीं सकता है, तो उस घटना की प्रायिकता क्या होगी? जीरो होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रायिक या संभावित घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ा और एक से कम होता है। संभावित घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ा और एक से कम होता है। यह ध्यान रखना है। देखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? एक होता है। और प्रायिकता का न्यूनतम मान जीरो होता है। जीरो किसका होता है? असंभव घटना का। निश्चित घटना का प्रायिकता एक होता है। ये ध्यान रखना है। जो संभावित घटना है उसका मान हमेशा एक से कम होता है और जीरो से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, किसी भी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। यह भी आपको याद रखना है, किसी भी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक में नहीं हो सकती है। ऋणात्मक का मतलब यहाँ पर यह दर्शा रहा है किसी भी घटना का माइनस नहीं हो सकता। जैसे -1 नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है, -5 नहीं हो सकता, -1.5, इस प्रकार से नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पांचवा हो गया। अब छठा देखते हैं। छठा है, किसी भी घटना की प्रायिकता होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल एक होता है। याद रखना है, योगफल का मतलब हुआ जोड़ने पर। किसी भी घटना की प्रायिकता होने की, ध्यान रखना है, होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल एक होता है। ये नोट्स में आपको याद रखना है। छठा प्रश्न हो गया। सातवां प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, क्या कह रहा है? दो सिक्कों समझ रहे हैं, जैसे 1 रुपया का सिक्का होता है। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 4 होती है। याद रखना है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आठवां प्रश्न है, एक सिक्का को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 2 होगी। कुल परिणाम, जैसे जब सिक्का को आप उछालते हैं तो सिक्का को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसलिए 2 परिणाम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 है, 3 सिक्कों को, कितने सिक्कों को? 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 8 होती है। याद रखना है, 3 सिक्कों को यदि हम एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम की संख्या क्या होगी? 8 होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या 36 होती है। पासों किसको कहते हैं? जो लूडो हम लोग खेलते हैं, लूडो जिससे खेलते हैं वो उसे पासा कहते हैं। यदि 2 पासा को एक साथ हम उछालेंगे तो उस समय, उस स्थिति में कुल परिणाम की संख्या 36 होगी। 11वां क्वेश्चन है,
ताश के एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश के एक गड्डी में प्रश्न पूछा जाएगा, ताश के एक गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 52 पत्ते। नेक्स्ट है, जिसमें 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। याद रखना है, आधा पत्ता लाल होता है और आधा पत्ता काला होता है। ताश के एक गड्डी में कुल 52 पत्ता होता है, तो आधा लाल होगा और आधा काला होगा, यानी 26 पत्ता लाल होगा और 26 पत्ता काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के एक गड्डी के सभी पत्ते 4 समूह में बटे होते हैं। ताश के एक गड्डी में, एक गड्डी मतलब 52 पत्ते के सभी पत्ते 4 समूह में बटे होते हैं। कितने समूह में? 4 समूह में। चारों समूह का नाम है लाल पान, ईंट और काला पान, चीरी। याद रखना है, लाल पान, ईंट, काला पान और चीरी। ठीक है। अब देखिए, काला पान को हुक्म भी कहा जाता, और प्रत्येक ग्रुप में 13-13 पत्ते होते, तो 13 चौका कितना हो गया? 52। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक और एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ कि लाल पान और ईंट, ये दोनों समूह के पत्ते लाल होते हैं और ये दोनों समूह के पत्ते काले होते हैं। क्लियर? समझ गए? लाल पान क्या होगा? लाल होगा। ईंट भी लाल होगा। ये दोनों समूह का पत्ता लाल होगा और ये दोनों समूह का पत्ता काला होगा। क्लियर? अब क्या है अगला प्रश्न, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 होती है। तस्वीर वाले प्रश्न में पूछा जाएगा, तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रायिकता निकालने के लिए तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना होता है? 12। तो 12 को ऊपर लिखेंगे और टोटल पत्ता जैसे 52 है तो 52 को नीचे लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। तो ये तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना हो गया? 12। अब तस्वीर वाला पत्ता किसको कहते हैं? अब ताश के गड्डी में देखिए, तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन होता है? बादशाह होता है, बेगम होता है और गुलाम होता है। ये तीनों पत्ता क्या होता है? तस्वीर वाला होता है। और समूह है, 4 समूह है, तो हर एक समूह में तस्वीर वाला पत्ता होगा। तो 4 समूह है, एक समूह में 3 गो पत्ता होता, 4 तिया 12 हो गया। तो यानी तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में, ताश के 52 पत्तों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ताश के 52 पत्तों में 4 इक्का होता है। इक्का कितना होता है? 4। बादशाह कितना होता है? 4। बेगम कितना होता है? 4। गुलाम कितना होता है? 4। दहला कितना होता है? तो 4। ये 4-4 प्रश्न होते हैं। 4-4 मतलब ये होते हैं, इक्का भी 4 होगा, बादशाह भी 4 होगा, बेगम भी 4 होगा, गुलाम भी 4 होगा, दहला भी 4, मतलब सभी पत्ते 4-4 करके होते हैं। 13 ग्रुप होते हैं। 13 चौका कितना हो गया? 52। टोटल पत्ता 52 होता है। इस वीडियो में आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हल करने में आपको सहूलियत होगा। हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।